हरे कृष्णा। हम लोग भगवान जगन्नाथ के लिए गाया हुआ जो जगन्नाथ अष्टकम है, जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने गाया है भगवान के सामने, उसको समझ रहे थे, उसकी वर्सेस को समझ रहे थे। और हमने फिफ्थ वर्स तक पढ़ लिया था। पहले दो श्लोकाज में हमने पढ़ा था कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आप स्वयं भगवान कृष्ण है, जो कालिंदी के तट पर रहते हैं, जो वंशी वादन करते हैं, समस्त गोपियां भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। और भगवान के स्वरूप का वर्णन किया था, कैसे मोर पंख धारण करते हैं इत्यादि। उसके बाद कहा गया था तीन श्लोकों में, जगन्नाथ जी वही कृष्ण जो है वही जगन्नाथ है। से ही कृष्ण, से ही जगन्नाथ, से ही गौर। वही कृष्ण जगन्नाथ जी है, वही गौर है। वो नीलांचल पर वास करते हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं? भक्तों को सेवा देने के लिए। ठीक है, देवी देवता प्रार्थना करते हैं, भगवान कृष्ण लीलाओं में रहते हैं, तो यहाँ पर सबके लिए सेवा देने के लिए आए हैं। और इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप नहीं आ पा रहे तो स्वयं ही रथ पे चढ़ के आते हैं जगन्नाथ जी। तो हमने 5 श्लोक तक बात की थी। आज कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कर दें, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ और लास्ट नाइन्थ। तो स्टार्ट करते हैं। परम ब्रह्मा पीड़ा कुवलया दलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चनोनंत शिरसी रसानंदिरा सरस वपुरा लिंगन सुको जगन्नाथ स्वामी पथगामी भवा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी पथगामी भवा तुम्हें। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। परम ब्रह्मा पीड़ा कुवलया। तो इसके दो तीन मीनिंग बनते हैं। परम ब्रह्मा पीड़ा, पर ब्रह्मा, पहली बात कही जा रही है कि आप पर ब्रह्म है, यानी कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, जिसने कुवलया पीड़ अगर आपने पढ़ी हो कृष्ण बुक तो आपको पता होगा कि भगवान कृष्ण जब बलराम जी के साथ मथुरा गए थे, तो कंस ने सबसे पहले एक हाथी जिसका नाम कुवलया पीड़ था उसको सामने कर दिया था। और वो ऐसा कोई नॉर्मल कॉमन हाथी नहीं था, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हाथी था। लेकिन भगवान ने भी उसको घुमा के फेंक दिया, उसके दोनों टस्क निकाल कर एक बलराम जी ने ले लिया, एक कृष्णा ने ले लिया, और जो फाइटिंग अरीना था वहां पे जाके आ जाते हैं। तो इतने महान है आप, इतने ज्यादा महान है, पर ब्रह्म है। तो ऐसे हाथी को जिसने मारा वो परम ब्रह्म है, ब्रह्म है। और दलो तो फुल नयनो, अपने नयन को इतना फुल कर रखा है, एक तरीके से पूरा खुला कर रखा है, बड़ा बड़ा कर रखा है। पलक भी नहीं लगाते हैं, पलक भी नहीं लगाई हुई है कि एक सेकंड के लिए भी अपने भक्तों को देख ना सके। अगर कोई कहे ना कि मैं चुपचाप से ही कर लेता हूँ, तो भैया कोई चुपचाप नहीं है, जगन्नाथ जी हर समय आपको देख रहे हैं। कोई एक सेकंड के लिए भी ये सोचे कि मैं अकेला हूं, तो एक सेकंड के लिए भी आप अकेले नहीं हैं। हर टाइम, हर समय, हर जगह जगन्नाथ जी हमारे साथ है। कभी कोई ये सोच ही नहीं सकता कि मैं इस टाइम अकेला हूं या अकेली हूं ना। वो एक सेकंड के लिए पलक भी नहीं रखे हैं, आंखें भी इतनी बड़ी कर रखी हैं कि कहीं से भी आप सोचो यहाँ से बच जाओ तो यहाँ तक उनकी आंखें आ रही हैं, आप बच ही नहीं सकते कहीं से भी, बच ही नहीं सकते कहीं से भी। इतने दयालु हैं भगवान जगन्नाथ। दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है, इसका एक और मीनिंग बनता है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, इसको आप ऐसे ले सकते हो, ब्रह्मा पीड़ा अपीड़ा को। ब्रह्मा जी जो है वो कमल के समान नयनों वाले भगवान को, उनके नयनों को अपने सर पर रखते हैं। मतलब नयनों से जगन्नाथ जी जो भी इशारा देते हैं, जो भी सिग्नल उनको देखते हैं, उसको वो बस भगवान के नयनों की तरफ ही देखते रहते हैं। और जैसे उन्हें कोई सिग्नल मिलता है, जैसे उन्हें कोई इशारा मिलता है कुछ भी सेवा करने के लिए, वो तत्क्षण इमीडिएटली उस एक्शन में लग जाते हैं, उस काम को पूरा करने में, उस सेवा को पूरा करने में लग जाते हैं। फिर क्या कहा जाता है, निवासी नीलाद्रो। निवासी नीलाद्रो का मतलब है कि जो कहाँ निवास करते हैं, वो जगन्नाथ जी नीलाद्रो पे, यानी कि नीलांचल पर, नीले पर्वत पे, ये तुम कब से सुनते आ रहे हैं, नीलांचल पर भगवान जगन्नाथ निवास करते हैं।
आगे क्या कहा जा रहा है, निहित चरणों अनंत शिरसी। व्हाट दैट मीन, कि जो भगवान के चरण है उनको अनंत जी कौन है, भगवान बलराम जी के एक्सपेंशन है, वो भगवान के चरणों को अपने सर पर रखते हैं। अगर हम देखें कोई भी चीज तो बलराम जी वहां प्रेजेंट होते ही होते हैं। अगर आप बात करें कीर्तन, तो कीर्तन में बलराम जी कहाँ है, वो मृदंग के रूप में अपना एक्सपेंशन कर लेते हैं। अगर आप धाम की बात करें तो धाम क्या है, वो बलराम जी का ही एक्सपेंशन है। भगवान जब गोवर्धन जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट जो लीला स्थलीज हैं, इतने सुंदर पुष्प फूल, वो सब क्या है, वो सब किसका एक्सपेंशन है, सब बलराम जी का एक्सपेंशन है। कोई भी रस ऐसा नहीं है जिसमें बलराम जी प्रेजेंट नहीं हो। भगवान बलराम जी जो है वो देखो सखा रस में प्रेजेंट होते हैं, सखाओं की तरह भगवान के साथ खेलते हैं। शांत रस में वो जैसे धाम हो गया, इस तरीके से अपना एक्सपेंशन करते हैं। दास से रस में एक दास की तरह कृष्ण के पैर भी दबाते हैं, चरण भी दबाते हैं, सर पर अपनी गोदी में उनको सुलाते हैं, तो दास की तरह भी बिहेव करते हैं, सखा की तरह भी बिहेव कर रहे हैं, वात्सल्य की तरह भी भगवान से एक्सचेंज करते हैं। इतना भगवान का ध्यान रखते हैं कृष्ण के चोट नहीं लग जाए। हम जब नंदगांव जाते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों यानी कि बलराम जी के और कृष्ण जी के दोनों के जो विग्रह हैं वो कृष्ण है, श्याम वर्ण है। तो क्यों है, बलराम जी तो वैसे बहुत गोरे हैं, वाइट है एकदम, तो क्यों उनका वर्ण श्याम है, क्योंकि एक बार ऐसा होता था कि जब कंस बहुत सारे असुरों को भगवान कृष्ण को मारने के लिए भेजते थे, तो बलराम जी को टेंशन होती थी। हाँ, लीला है कि सब कृष्ण को मारने आ रहे हैं, कहीं इसको कुछ नहीं हो जाए, तो ऐसा करता हूँ मैं अपने को कृष्ण वर्ण कर लेता हूँ, श्याम वर्ण कर लेता हूँ, तो फिर ये जितने भी अटैक्स होंगे वो मेरे ऊपर होंगे, वो कृष्ण के ऊपर नहीं होंगे। तो ये एक वात्सल्य भाव हो गया ना, माता पिता की तरह रक्षा करना बच्चे की, तो वात्सल्य भाव में भी प्रेजेंट है। और एक गोपी के रूप में भी वो अपना एक्सपेंशन करते हैं बलराम जी, तो माधुर्य रस में भी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से वो भगवान की सेवा करने में ही हमेशा लगे रहते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है, रसा नंदी राधा सरस वपुरा लिंगन सुको। अभी हमने बात करी ब्रह्मा जी, नयन, ब्रह्मा जी अपने जो जगन्नाथ जी के नयनों को अपने सर पर रखते हैं, मतलब जैसे जैसे भगवान इशारा करते जा रहे हैं, ब्रह्मा जी अब सृष्टि करनी है, ब्रह्मा जी ने सुना अब सृष्टि कर दी, ब्रह्मा जी अब प्रलय होगी तो प्रलय हो गई, तो भगवान के नयनों के इशारों पर चलते हैं ब्रह्मा जी। दूसरी तरफ हमने सुना कि अनंत शेष जो है वो सर पे अपने भगवान जगन्नाथ जी के चरणों को रखते हैं, तो नयन की बात हो गई, चरणों की बात हो गई। अब बात आती है पूरे के पूरे वपु की, वो किसका है, तो वो है श्रीमती राधा रानी। रसानंदी राधा सरस बपुरा लिंगन सको, आलिंगन मतलब आलिंगन करना, हग करना। तो जो रस की सार है, जो भगवान कृष्ण को आह्लाद देती हैं, आनंद देती हैं, ऐसी श्रीमती राधा रानी को जब भगवान आलिंगन करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, उन्हें असीम सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे जगन्नाथ जी जिनको ब्रह्मा जी जिनके इशारों पर चलते हैं, जिनको अनंत शेष जी अपने सर पर धारण करते हैं, जिनके चरणों को, जो जो श्रीमती राधा रानी के साथ रहते हैं, ऐसे जगन्नाथ जी मेरे नयनों के पथगामी बने, अर्थात मैं जहां देखूं वहां मुझे जगन्नाथ जी दिखे, मेरी पूरी चेतना में भगवान कृष्ण भगवान जगन्नाथ रहे। जो सोचूं ऐसा ही सोचूं कि भगवान की सेवा से रिलेटेड ही सोचूं, जो बोलूं वो ऐसा ही बोलूं कि भगवान की सेवा से या डायरेक्ट भगवान के लिए ही बोलूं, जो करें वो भी हम ऐसा ही करें कि भगवान उससे प्रसन्न हो। क्योंकि जो भी हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, तो वो डायरेक्टली अपराध ही होता है। हम अगर ऐसा कुछ भी कर रहे हैं जिससे भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो वो डायरेक्टली अपराध ही होता है। तो ऐसा हम ना करें, और डेली हमसे कोई ना कोई अपराध होता ही है। पर इसका मतलब ये नहीं भक्ति नहीं करनी, भक्तों से मिलो ही नहीं तो अपराध ही नहीं होगा, नहीं, फिर तो और अपराध होते जाएंगे, कब हमारी भक्ति छूट जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। चलिए, अब हम चलते हैं वर्स नंबर 6 पे। नावेयाचे राज्यम नाचा कनक माणिक्यमा विभवम, नायाचे हम रम्याम सकल जन काम्याम वरवधुम, सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चारितो,
एक बार 6th वर्स का हम ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। वे मुकुट मणि स्वरूप पर ब्रह्म है, उनके दोनों नेत्र नीले कमल दल के समान प्रफुल्लित हैं। वे नीलांचल पर निवास करते हैं। वे अनंत शेष के मस्तकों पर अपने चरण कमल रखते हैं। भक्ति रस से वे संतुष्ट होते हैं और श्रीमती राधा रानी को आलिंगन देने पर उन्हें सुख मिलता है। वे श्री जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बने। अब हम 7th पे आते हैं। तो ये श्लोक बहुत सुंदर हमें बहुत सारी शिक्षा देता है कि जब हम मंदिर में जाएं तो हमें क्या करना है। हमें मंदिर में जाके सेल्फी लेनी है, हमें मंदिर में जाके फोटोज लेनी है, और नेक्स्ट डे या सेम रात को उसको स्टोरी पे लगा देना है, बस इसलिए जाना है मंदिर। या फिर मंदिर में जाके एक लिस्ट ले जानी है और उस लिस्ट को भगवान के सामने प्रेजेंट कर देना है, ये देना, ये देना, ये देना, ये देना, ये देना है। क्या करना है, मतलब क्या मांगना चाहिए, अगर हम भगवान के सामने प्रेजेंट है तो हमें क्या मांगना चाहिए। तो ये श्लोक अगर कोई शिक्षाष्टकम जानता हो तो कुछ कुछ सिमिलैरिटी है उससे। जैसे शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरे कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ते तु की त्वयि। तो क्या कह रहे हैं वहां पे, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे फॉलोअर्स लोग चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, ना मुझे कोई स्त्री या पुरुष चाहिए, ना मुझे कभी कोई पांडित्य दिखाना है अपना, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ मेरा मन आपके भक्ति में आपके नाम में लगा रहे। वही श्लोक यहाँ पर है उसी टाइप का। नावे याचे राज्यम, ना तो मैं राज्य की याचना करता हूँ कि मुझे पावर चाहिए, पोजीशन, कोई पोजीशन नहीं चाहिए। नाचा कनक, कनक मतलब सोना, माणिक्य मतलब ज्वेल्स रत्न विभव, ना मुझे सोना चांदी संपत्ति ये सब चाहिए। ना याचे हम रम्याम सकल जन काम्याम वर वधुम, सकल जन पूरे लोग, सारी जनता प्रजा मतलब सारे के सारे लोग किसकी कामना करते हैं भाई, राज्य नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, क्या चाहिए, ना 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 ना। ना याचे हम रम्याम, मुझे लड़का लड़की वर वधुम ये सब भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए, कुछ तो चाहिए होगा, बिना कुछ ऑब्जेक्टिव के तो हम ऑब्जेक्टिव के कुछ करते नहीं है, बिना कुछ एम के तो हम कुछ भी नहीं करते ना, भक्ति भी हम बिना एम के तो नहीं करते ना। एम तो होता ही ना, कृष्ण प्रेम चाहिए, एक एम तो होता ही है। तो क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्यों तब से आप हमारा गुणगान करे जा रहे हैं कि ब्रह्मा जी मेरी पूरा जी धर्म धारण करते हैं, सारे देवी देवता ये करते हैं, जगन्नाथ जी बाई चांस बोले, क्यों तब से मेरा 6 श्लोकों में गुणगान करे जाए, चाहिए क्या ये बोलो, सीधे पॉइंट की बात पे आओ ना। तो क्या कह रहे हैं, सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो। प्रमथ मतलब दो मीनिंग होते हैं, एक दुर्गा देवी को भी प्रमथ बोला जाता है। प्रमथ के पति अर्थात दुर्गा देवी के पति कौन है, शिव जी, ठीक है। प्रमथ का एक मीनिंग भूत भी होता है, तो भूतों भूतनाथ कौन है, भूतों के पति भी कौन है, शिव जी। तो शिव जी क्या करते हैं, सदा काले हर समय, कोई क्षण ऐसा नहीं है, हर समय क्या करते हैं, गीत चरितो आपका गुणगान करते रहते हैं, आपके नाम जाप करते रहते हैं, श्रीमद् भागवतम गाते रहते हैं, बस आपका ही गीत गाते रहते हैं। उन्हीं के उन्हीं के स्टेप्स पर मुझे चलना है। अर्थात मुझे ना राज्य चाहिए, ना मुझे संपत्ति चाहिए, ना मुझे लड़का लड़की चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं बस ये चाहता हूं कि मैं भी आपका गुणगान करता रहूं, मेरी वाणी पे आपका ही नाम आता रहे, आपके नाम, आपका रूप, आपके गुण, आपकी लीला की ही गीत गाता रहूं। बस इतना मैं चाहता हूँ जगन्नाथ जी। हे जगन्नाथ स्वामी, आप मेरे नयनों के पथिक बने, जहां देखूं, जहां बोलूं, जो सोचूं, जो भी करूं, बस उसमें आप प्रेजेंट। गॉट इट। कितना सुंदर श्लोक है, इसको तो हम अलग से डेली गा सकते हैं भगवान के लिए। चलिए अब हम 8th पे चलते हैं। हरा तो हरा त्वं संसारं द्रुततरम् असारं सुरपते, हरा त्वं पापानां विततिमपरां यादवपते, आहो दीनेनाथे
चरणों ने चेतामिदम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावातु में। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावातु में। सेवेंथ का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं पहले एक बार। मैं श्री जगन्नाथ जी से राज्य की कामना नहीं करता हूँ, ना ही मैं स्वर्ण रत्नों का वैभव मांगता हूँ। सभी लोग जिनकी प्राप्ति की इच्छा करते हैं, ऐसी सुंदर स्त्रियों की मुझे कामना नहीं है। किंतु शंकर जी, शिव जी, जिनके सुंदर लीला चरित्र का नित्य गान करते रहते हैं, वे ही श्री जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथिक हैं। अब एर्थ को देखते। हर त्वम संसारम दुततरम असारम सुरपते। हे प्रभु, आप तो सुर के पति हो ना। सुर के पति, सुर मतलब किसको कहा जाता है? असुर किसको कहा जाता है? दानवों को। और सुर के किसे कहा जाता है? देवताओं को। तो आप तो देवताओं के पति है ना। अर्थात आप देवताओं, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है देवताओं पे, वो आपके पास आते हैं और आप हर बार उनके दुखों को हरते हो। तो जगन्नाथ जी, मेरे भी दुखों को हरिए। इस संसार में, ये जो संसार है, ये दावानल है। संसार दावानल नील लोका। तो ये जो संसार है हमें जला रहा है, दावानल है। ठीक है, यहाँ सब दुख ही दुख है। एक कदम पे चलो दूसरा दुख, फिर दूसरे कदम पे चलो फिर दूसरा दुख, दुख दुख दुख। तो ये जो संसार है दुख का घर है। मुझे ये जो संसार चक्र है इसको हर लीजिए। हर त्वम पापानाम विततिम अपराम यादवपते। हे यादवपते, आपने यादवों की रक्षा की है, आप मेरी भी रक्षा की है। जाने अनजाने में शरीर से, मन से, बुद्धि से बहुत सारे अपराध किए हैं, कर रहे हैं। उन सारे पापों के समूह को हर लीजिए। कुछ प्राण शरीर से कर रहे हैं, कुछ प्राण हम वाणी से कर रहे हैं, कुछ अपराध हम मन में कर रहे हैं, कुछ अपराध हम बुद्धि में कर रहे हैं। सारे के सारे पापों को हर लीजिए। अहो दीन नाथे निहित चरणों निश्चितम इदम। आप तो दीनों के नाथ है ना। आपने तो ये निश्चित किया है कि जो जिसका कोई नहीं है उसके कृष्ण है। आपने ही तो कह रखा है, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। तो हमारा भी कौन है? कौन हमें कब तक क्या बचा सकता है? कौन हमसे कब दूर हो जाए हमें भी नहीं पता। या तो कोई खुद ही दूर हो जाएगा, नहीं तो भगवान के थ्रू जब टाइम आएगा तब वैसे दूर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सबके नाथ, सबके माता पिता अल्टीमेटली तो आप ही हैं। मेरे भी आप ही हैं। तो मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए। इन सबको हर लीजिए। आपका नाम हरे है ना, हरि है ना, आप सबको हर लेते हैं। तो इसको हर लीजिए। और आप, बस आप ही मेरे नयनों के पथिक बने। आपको ही बोलूं, आपको ही सोचूं, आपको ही देखूं, आपसे ही रिलेटेड कुछ करूं, बाकी कुछ भी ना करूं। इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। हे सुरपते, आप मेरे असार संसार का शीघ्र हरण करें। शीघ्र ये जन्म मृत्यु का चक्र हटा दीजिए। हे यादवपति, आप मेरे पाप समूह का हरण करें। जिन्होंने केवल दीन और अनाथ जनों पर अपने श्री चरणों को स्थापित करने का निश्चय किया है, वे ही श्री जगन्नाथ मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बने। ये बात बिल्कुल सच है। भगवान सबके माता पिता है, बट स्पेशली जो दीन होते हैं, जो दीन जन होते हैं, उन पे तो भगवान स्पेशल मर्सी करते हैं। जिसका कोई नहीं होता तो अल्टीमेटली होते ही हैं भगवान। सबके हैं भगवान, लेकिन उस पे तो स्पेशल मर्सी करते हैं जिसका कोई नहीं होता है। लास्ट में ये बताया जा रहा है कि जो जगन्नाथ अष्टकम पढ़ता है उसका क्या होता है। क्यों हमने पढ़ा, क्या जरूरत थी हमें 2-3 दिन देने की जगन्नाथ अष्टकम? या बस पढ़ लिया अब हो गया, आगे में अब आगे तो देखना ही नहीं है जगन्नाथ अष्टकम को। पढ़ लिया, समझ लिया, अब आगे तो हम देख भी नहीं ले भूल से। तो नहीं, इसलिए बताया जा रहा है कि आगे भी देखना है और हो सके तो रोज गाने का प्रयास करना चाहिए। जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम या पठे प्रयता शुचि, सर्व पापा विशुद्धात्मा विष्णु लोकम स गच्छति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम या पठेत प्रयता शुचि। जो मनुष्य पवित्र होकर और सावधान पूर्वक इस पुण्यवान श्री जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध चित्त प्राप्त करेगा और विष्णु लोक जा सकेगा। तो यहाँ क्या बताई जा रही है, एक बात, प्रयतः, भाई हो सकता है किसी को हिंदी नहीं आती हो, संस्कृत नहीं आती हो, तो कैसे गाएगा, तो इसलिए कहा जा रहा है प्रयत्न करेगा। जो भी प्रयत्न करेगा, भगवान प्रयत्न देखते हैं हमारे। परफेक्ट तो भगवान को पता है हम है ही नहीं, अभी तो कहाँ से परफेक्टली काम कर पाएंगे, कोई भी चीज हम अभी परफेक्टली कर ही नहीं सकते। बट जो चीज हम कर रहे हैं वो अपने आप में परफेक्ट है। अगर हम नाम जाप कर रहे हैं वो अपने आप में परफेक्ट है, हम परफेक्ट नहीं है। आप आज मैंने एक बहुत ही सुंदर बात सुनी मॉर्निंग लेक्चर में। जब जब दामोदर लीला हो रही थी, तो जब यशोदा मैया भगवान को बांधने का कोशिश कर रही थी, तो हर बार 2 उंगली छोटा पड़ जा रही थी रस्सी। तो ये 2 उंगली क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये 2 उंगली रिप्रेजेंट करती है, दो चीज होंगी तब प्रेम के बंधन में भगवान बंध सकते हैं। अगर एक भी चीज मिसिंग हो गई तो नहीं बंध सकते। पहला है हमारा प्रयास, हमें कोशिश करते रहना चाहिए, हमें अपना प्रयत्न करता रहना चाहिए। दूसरा है भगवान की कृपा। यशोदा मैया अपना प्रयास करती रही लेकिन भगवान बंधन में नहीं बंधे। फिर जब भगवान ने कृपा करी तब भगवान में बंधन में बंधे। तो हमें दोनों चीज करनी होंगी। हम सोचे कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, अब तो भगवान को देना ही होगा एनी हाउ, तो ना जी ना, आप कोर्ट में नहीं जा रहे हो, अदालत में नहीं जा रहे हो कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। उनकी कृपा होगी, जब वो आपसे प्रसन्न होंगे तब वो आप पे कृपा करेंगे और तब बंधन में बन जाते। तो हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। एक और बहुत सुंदर बात थी, कोई टीचर है और स्टूडेंट्स है पेपर दे रहे हैं, तो सपोज पासिंग मार्क्स 40 है, अब किसी के 35 मार्क्स आ रहे हैं, तो टीचर 5 मार्क्स का ग्रेस दे सकता है, राइट, और उसको पास कर सकता है। अगर किसी के 5 ही मार्क्स आ रहे हैं तो ग्रेस देना डिफिकल्ट है, मतलब नहीं मिलेगा उसको ग्रेस। तो ऐसे अगर हम थोड़ा सा रह जा रहे हैं तो भगवान कृपा कर देते हैं, ठीक है आ जाओ आ जाओ कोई बात नहीं। अब बिल्कुल ही आप प्रयत्न कर रहे हो, सोच रहे हो देख लेंगे हम, तो हम पे तो सब कुछ हो जाएगा, देख लेंगे, अरे एक जन्म में क्या है, जल्दी क्या है, 5 जन्म हो जाए, 8 जन्म हो जाए, जल्दी क्या है, तो फिर टाइम लगेगा। और कई कई बार ऐसा भी होता है कि कोई स्टूडेंट है, वो बहुत कोशिश कर रहा है, अब उसको वो सब कुछ करके आता है, स्टिल लास्ट में भूल जा रहा है, तो भी टीचर उस पर कृपा कर देता है कि चलो ठीक है, कृपा क्या करेगा, मतलब उसको ग्रेस दे देता है कि ठीक है, एटलीस्ट वो कोशिश तो कर रहा है। वही भगवान का केस है, जब भगवान देखते हैं कि हाँ ये अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है, स्टिल हार जा रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, प्रयत्न तो कर रहा है ना, कोशिश तो कर रहा है ना, सुबह जल्दी उठने की कोशिश तो कर रहा है, ठीक है आधे घंटे लेट उठा, अब ये नहीं कि बिल्कुल 5 घंटा लेट उठ रहे हो, 8 पे उठ रहे हो, 9 पे उठ रहे हो, 5 का उठना था, 5:30 उठ गए, 6 उठ जाए, इट्स ओके, बट ये नहीं 8 9 नहीं चलेगा। कैसे मुंह दिखाएंगे भगवान को कि सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था वो क्या होता है, भगवान पूछे व्हाट इज ब्रह्म मुहूर्त था, ब्रह्म, भगवान मैम ने बताया था पर ब्रह्म एक चीज होती है, पर ब्रह्म आप है। भगवान कह रहे मैं पूछ रहा हूँ ब्रह्म मुहूर्त क्या है, बताया गया था पर ब्रह्म आप है। मुहूर्त क्या होता है, मुहूर्त हमने सुना था शादी का मुहूर्त। तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना, राइट। तो प्रयत्न करना चाहिए, उसके बाद भी हार जा रहे हैं तो फिर कृष्ण से प्रेयर करनी चाहिए कि हम ये करना चाहते हैं, आप हमारी हेल्प करिए, और फिर भगवान आपकी हेल्प भी करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं करें, भैया जब भगवान की इच्छा होगी तब हमारी प्याज छूट जाएगी, भगवान की इच्छा तो है ही, उन्होंने तो कह ही दिया है सात्विक खाओ, भोग लगा हुआ खाना चाहिए, तो कृपा तो उन्होंने दे ही दी है, उनके इंस्ट्रक्शन तो आ गए हैं। कोशिश सबसे पहले हमें अपने आप करनी होती है। एक लास्ट बात और बोलूंगी, एक और बहुत सुंदर बात थी आज, क्योंकि मैंने जो लेक्चर सुना था वो कृपा के ऊपर ही सुना था। तो 3 टाइप के सिद्ध सिद्ध पुरुष होते हैं। पहले थे साधना सिद्ध, दूसरे थे कृपा सिद्ध, और तीसरे थे नित्य सिद्ध पुरुष। तीसरे हैं नित्य सिद्ध पुरुष। नित्य सिद्ध पुरुष वो पुरुष है, मतलब वो हैं, वो लोग हैं, वो जीवात वो आत्माएं हैं
जो भगवान के धाम में ही वास करती हैं, भगवान के पार्षद आदि, वो नित्य सिद्ध है। ठीक है, कभी भी उन्हें यहाँ नहीं आना पड़ा है, हमेशा ही भगवान के साथ रहते हैं, वो हो गए नित्य सिद्ध। साधना सिद्ध कौन होते हैं? जो पहले इस मटीरियल वर्ल्ड में आ गए, लेकिन साधना की, भगवान की भक्ति करी, पवित्र नामों का उच्चारण किया, उसके बाद वो उस स्टेज पे पहुंच गए कि सीधे गोलोक धाम या वैकुंठ धाम पहुंच गए, तो वो हो गए साधना सिद्ध। और तीसरे, ये तो बहुत रेयर होते हैं, ये हम में से कोई नहीं हो सकता है, वो होते हैं कृपा सिद्ध। कुछ साधना भी नहीं करी पड़ी, बस भगवान ने एकदम से, पता नहीं अचानक से ऐसी कृपा कर दी कि डायरेक्ट वो सिद्धि उन्हें मिल गई भगवान के धाम जाने की। इसमें शिला प्रभुपाद 3 एग्जाम्पल देते हैं। पहला एग्जाम्पल देते हैं, एक तो एग्जाम्पल देते हैं, हाँ, ब्राह्मण पत्नियों का। जब भगवान कृष्ण वृंदावन में थे, कृष्णा बुक में भी वो चैप्टर है, तो ऐसा हुआ था कि यमुना जी के किनारे थे, भगवान कृष्ण थे, बलराम जी थे और उनके सखा थे, उनको बहुत भूख लग रही थी। तो उन्होंने बलराम जी से और सखाओं से कहा कि वहां पर ब्राह्मण आदि हैं, उनसे कहो कि कुछ कुछ भोजन हमें प्रदान कर दें। तो सखागण वहां पे जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि देखो देखो, वहां पे कृष्ण बलराम आए हुए हैं, ब्राह्मणों आप हमें कुछ उनके लिए भोजन दे दीजिए। तो ब्राह्मणों ने मना कर दी, जबकि वो बहुत यज्ञ आदि कर रहे थे। फिर वो वापस आते हैं, तब तब भगवान ने कहा आप उनकी पत्नियों के पास जाइए। और वो वहां पे जाते हैं सखा, और ब्राह्मण की पत्नियों से मिलते हैं। तो ब्राह्मण की पत्नियों ने आज तक भगवान कृष्ण को, बलराम जी को नहीं देखा था, बट उनके बारे में सुन रखा था। तो सुनना कितना इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में सुन रखा था, उन्होंने जो कुछ बनाया था सब कुछ बहुत अच्छे से भगवान को दे दिया, और भगवान ने इतनी कृपा करी कि उसके बाद वो सीधे भगवत धाम पहुंचे, यहाँ से जाने के बाद नित्य लीला में प्रवेश कर गए। तो ये हो गया कृपा से, उन्हें साधना नहीं करनी पड़ी, सीधे इतनी बड़ी कृपा भगवान ने कर दी। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी बलि महाराज का। बलि महाराज, अचानक से बलि महाराज जो यज्ञ आदि कर रहे थे, वहां पर पहुंच गए और इतनी बड़ी कृपा करी कि उनके सर पर पैर तक रख दिए। तीसरा एग्जाम्पल देते हैं सुखदेव गोस्वामी का। इधर उधर जा रहे थे, आत्मा राम तो थे लेकिन भक्ति में नहीं थे सुखदेव गोस्वामी। बस कान में भगवान का श्लोक गया है, 2 श्लोक गए थे श्रीमद् भागवतम के, उससे इतनी बड़ी कृपा दे दी। तो ये हमारे लिए तो नहीं है, हम पे ऐसी कृपा नहीं होगी। हम साधना सिद्ध ही बन सकते हैं, उसके लिए हमें साधना करनी ही होगी। आप सोचो हमारी ढीली चल रही है, तो सिर्फ ये सोचने से काम नहीं चलेगा। अगर वाकई में यू रियलाइज कि आपकी साधना ढीली चल रही है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग करना होगा। सिर्फ वर्ड्स बोलने से कुछ नहीं होता है, एक्शन में लाना होता है। जेन्युइनली यू फील कि आपकी डाउन चल रही है, तो आप अच्छा करने का कोशिश करोगे ना। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जो मनुष्य पवित्र होकर और सावधानता पूर्वक इस पुण्यवान श्री जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करेगा, सारे पापों से मुक्त होगा। और जब हमारे सारे पाप चले जाते हैं, इवन पाप करने की टेंडेंसी चली जाती है, तो हमारा चित्त क्या होगा? हमारा चित्त पूर्णतया शुद्ध हो जाएगा, और जब शुद्ध होता है तो हमें भगवान दिखने लगते हैं अपने चित्त में, और फिर हम बन जाते हैं लायक भगवान के धाम वापस जाने। तो जो भी जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करता है, उसको ये सिद्धि प्राप्त होती है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.